कीन विचार अखिल गुरूप धरो निसी नगर करो पैसा। आओ आओ जीती बेगा साहड़मा मी जुआ ताकी पाटे। आओ आओ जीती बेगा साहड़मा मी जुआ ताकी पाटे। आओ आओ जीती बचू के हनुमा मी जुआ ताकी पाटे। आओ आओ जीते मैं पूरे बलवा मी जुआ ताकी पाटे। राम नाम में मस्त हुआ जी रजनी का लाला। राम नाम में मस्त हुआ जी रजनी का लाला। जी सिंदूर चढ़ी तनों पर कसल को का लाला। जी सिंदूर चढ़ी तनों पर कसल को का लाला। आका बेजा बेजा बरा में जो आता की बाटे। आका बेजा बेजा बरा में मुर्गा में जो आता की बाटे। आओ आओ जीते बेगा साहड़मा में जो आता की बाटे। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत विचार। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। मस्तक समाधि रूप कपिधरी लंकई चले सुमेरी नर हरि। नाम लागिनी कलसी चली सौका चलसी मोरी नरी। जाने नहीं मर मूसल मोरा मोर हार लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहानी रुधिर बमन धरनी रनवानी। गुण संपाई बुद्धि सौला जोड़ी पानी कर विनय संसा। जब रावण ब्रह्म बरनीना चलत बिरंच कहा मोहि चीना। विकल हो सीधे कपि के मारे तब जाने सुनिसि चल संसारे। तात मोर अति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक तूलन ताहि सकल मिली राम जो सुख लव सत्संग। रवि नगर की जय सब काजा हृदय राधि कौशलपुर राजा। गरल सुमारी करई मिलाई गोपर सिंधु अनल सिमलाई। करुण सुमिर रेणु समताई राम कृपा करि चितवा जाई। अतिल रूप धरे हनुमाना पैठा नगर सुमिरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर सोदा देखे जाता गणित जोधा। गयौ दसानन मंदिर माई अति विचित्र गई जात सुनाई। सैन किए देखा कपितेहि मंदिर मौन दीखि भय देहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर का भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णित जाय। नव तुलसी का वृंद रम देखि हर्ष कपिराय। गंगा निवासा इहा कहा सज्जन दरवासा। मन मोह तर्क कराई कपिलागा तेहि समय विभीषण जागा। राम राम ते सुमिरन कीना हृदय हर्ष कपि सज्जन कीना। ऐसन हटि गइयौ पहचान साधु के होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण उठित आए। कहि प्रणाम पूछी कुशलाय विप्र कहो निज कथा बुझाई। तुम हरिदासन मह कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई। तुम राम दीन अनुरागी आयौ मोहि करन बड़ पागी। अब हनुमंत कही सब राम कथा निजता। सुनत जुगल तन पुल कमल राम मगन सुमिरि गुण ग्राम। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी जीवित सन निभाउ जीव बिचारी। नाथ कबहु मोहि जानि अनाथा हरि हरि कृपा भान मुल नाथा। काम सुन कछु साधन नाही प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि बा भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि तरस हट कीना। सुनो विभीषण प्रभु के रीति करई सदा सेवक पर प्रीति। कहौं पवन में करम लीला कपि चंचल सब ही विधि।
यही विधि कहत राम गुण ग्रामा आवा निर्वाज विश्रामा उन सब कथा विभीषण कही जय विधि जनक सुता धरई तब हनुमंत कहा सुनु रामा एक जाओ जानकी माता जुगति विभीषण सकल सुनाई चले पवन सुत विदा कराई कई सोई रूप गयो पुनि कहवा मना शोक सीता रचना देवी मनो मोह कीन प्रणामा बैठे प्रीत जात निजामा सतन शीस जटा एक बेली जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी निज पद नहीं दी राम पद कमली परम दुखी भावन सुत राम देखि जानकी कल पल्लव मोह रहा लुकाई करई विचार करौ का पाई तेहि अवसर रावण कहावा संग नारी बहु किए बनावा बहुत निकल सी कहीं समझावा सामदान भय भेद दिखावा कह रावण सुन सुमुख सयानी मंदोदरी आदि सब रानी तव अनुचरी करमु पन मोरा एक बार में लुक मोरा तुन धरि ओट कहत गए देहि स्वरे अमृतपति परम सनेही सुमुख सुमुख कद्योत प्रकाशा तमोहि नरनी करई विकासा असमन समझ कहत जानकी कल सुनि नहीं रघुवीर बानकी सठ सुनी हरियाणी बोल अदम निलंजना जनई कोई आपै सुनि कद्योत सम रामई धाम समा परश वचन सुनि काढ़िय श्री राम बोला अति किसियान सीता ते मम कृति अपमाना कटियौ तव सिर कठिन कृपाना नायक सपति मानु मम बानी सुमुखी होति हत जीवन हानि श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु मुझ करि कर समदस कंदर सोभुज कंटक तव असि गोरा सुन सट अस प्रवान बन मोरा चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति बिरानल संजातम शीतल निशित बहस्वर धारा जैसी का हर मम दुखारा सुनत बचन पुनि भारत धावा मय तनया कई नीति बुझावा कहे सि सकल निशिचरी न गुणाई सीतई को विनिता समझाई दास दिवस मऊ कहान माना तो मैं मार बिगाड़ी कृपाना भवन गयौ दस कंधर यहाँ पिशाचिनी बन सीतई दास दिखावई राम धरई रूप बहुमन जटाना निराश सीता राम चरण रति निपुण विवेका सब नहीं बोल सुनाए सि सपना सीतई से करौ हित अपना सपने बानर लंका जारी जातु दान सेना सब मारी कर आरूढ़ गगन दस सीसा मुंडित सिर खंडित भुज मीसा तेरी सौदा चिन्ह सियाई लंका मनो विभीषण पाई नगर पीर रघुवीर को आई तब प्रभु सीता बोली पठाई यह सपना मैं कहूँ पुकारी होई सत्य गए विचारी तासु बचन सुनते सब डरी जनक सुता के चरणन परी जहाँ जहाँ गई सकल सीता कर मन सोच आस दिवस बीते मोहि राम मारही सी जरी को। हनुमान जी को इस मायावी लंका में संत शिरोमणि विभीषण जी मिले। पूरी लंका का एक एक महल चुन डाला, देख लिया कि माँ सीता कहीं दिखे, कहीं पर नजर नहीं आई माता। जैसे ही उन्होंने रावण के महल का जो दरवाजे से जैसे वहाँ से जायजा लेकर निकलते रहे, तो बाजू में और एक छोटा सा सुंदर महल था। उस महल की विशेषता यह थी कि वहाँ पर सामने ही राम नाम अंकित अति सुंदर वो धनुष्य बाण का चिन्ह जो था लगा हुआ था। सामने बहुत सारे तुलसी के पौधे लगे थे। संतों के घर की निशानी यही होती है कि उनके गेट के सामने कुत्तों से सावधान वाला बोर्ड नहीं मिलेगा। वहाँ पे होता है कुछ ऐसे चिन्ह जिससे हर एक सत्संगी देख के ठिठुर जाए, रुक जाए। और तुलसी वृंदावन वो सामने की आंगन में होना चाहिए। हम लोग पीछे गमले में कहीं रख देते हैं और फिर उसका पूजा कर लेते हैं। तो शास्त्र कहता है कि ठीक है, हम फ्लैट सिस्टम में रहते हैं तो हमारे बालकनी में क्या हम लोग रख लेते हैं गमले में, नहीं तो फिर सामने ही आंगन में ही क्या तुलसी का पौधा क्यारी में हम लोग रख लेते हैं।
दो निशानियां इतनी सुंदर लगी कि हनुमान जी को लगा मैं हट से का मतलब हुआ मैं खुद सामने से इनसे मिलूंगा, बात करूंगा, क्योंकि अभी तक उनकी लंकिनी के सिवा किसी से कुछ बात नहीं हुई थी। वहां रुक गए और रुकते से प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त था। विभीषण जी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर प्रभु श्री राम जी का गुणगान किए जा रहे। साधु होय इन कारज हानि, साधु संतों के साथ में अगर हम रहेंगे तो हमारा काज सुफल और सुफल ही होगा, वह हानि नहीं हो सकती। हनुमान जी ने भी यह सोचकर वहीं रुक गए और विभीषण जी जैसे बाहर आते हैं आवाज़े के बाद, तो विभीषण जी उनको देखने के बाद प्रथमता तो बोलते कि कोई आप रामदूत हो। अब स्वयं हनुमान जी वहां पर सामने खड़े विप्र रूप में थे। उनको शायद विभीषण जी की भक्ति इतनी चरम पर थी कि हनुमान जी में उनको शायद लगता एक क्षण के लिए राम जी की भी छवि दिखाई दी। तभी तो कहा कि तुम राम दीन अनुरागी, क्या आप ही राम जी हो क्या? क्योंकि पहले तो रामदूत का और फिर कहा कि तुम राम दीन अनुरागी, कि हाँ वही हो। सच्चे संत के साथ में भगवान जी का भी वार्तालाप होता है और भक्तों का भी वार्तालाप होता है। ये देखकर विभीषण जी अत्यंत प्रसन्न हुए, आपस में बात हुई, उन्होंने उनका हालचाल जानना चाहा। उसके बाद में हनुमान जी ने उनको पूछा जो अपने जिस काम के लिए आए थे कि माँ वैदेही कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ अशोक वाटिका में माँ है। और देखो भक्त की पुत्री त्रिजटा जो विभीषण जी की पुत्री है वह भी यहाँ माँ के सेवा में लगी है और माँ के सेवा में लगकर पूरा ध्यान रखती है वो माँ का। और यहाँ पे राक्षस रावण आकर गया मंदोदरी और आदि रानियों के साथ में और माँ सीता को धमका कर गया कि तुम 1 माह के अंदर मेरी बात नहीं मानी तो मैं बस तुम्हें मार दूंगा। माँ सीता व्यथित है और सोचती अभी मैं क्या करूं। और अग्नि मांगती है चांद से, सितारे से, अशोक वृक्ष के जो बहुत ही कोमल कोमल पत्ते होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। अवन न आवत एक अवतारा, किसी को माँ की कोई चिंता ही नहीं पड़ी, ऐसा माँ को लग रहा है। ऊपर से त्रिजटा को जब माँ अग्नि मांगती है तो बोलती शाम के समय यहाँ कहाँ मिलेगी, हे माता राम पे भरोसा रखिए। और वह भी अपने क्या घर को चली जाती है। माँ यहाँ पर कुछ नहीं विचार विनिमय कर ही रही है। तो इसी समय को हनुमान जी ने श्रेष्ठ माना कि यहाँ पर अभी कोई नहीं है, सब लोग सो रही हैं, इसलिए राक्षसियाँ सो रही हैं। ये हनुमान जी का ही प्रताप था कि जहाँ पे सत्संग विराजता है ना तब कुसंग अपने आप नींद ले लेता है। राक्षसियाँ क्या थी तो कुसंग अपने आप सो गया था, क्योंकि वहाँ पे सत्संग स्वयं राम कथा आदि ते सब कथा सुनाई एंड श्रवणामृत जही कथा सुहाई। माँ को सुनने के बाद में ये कथा बहुत ही पसंद आई और माँ ने कहा कि जो तुम हो ये राम कथा कह रहे हो, आप सामने क्यों नहीं आते। और हनुमान जी बस वहीं से ज़मीन पर कूदे और छोटे से बन गए और माँ के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर बोले, ये माता मुद्रिका मैंने ही लाई थी। माँ पहचाने भी कैसे इस मायावी नगरी में ऐसा कैसे भला हो सकता। राम नाम जो मुद्रिका थी लग तो रहा था ये स्वामी की ही है, पर इसको कन्फर्मेशन कैसा करे। तो कन्फर्मेशन किस बात से आए, 2 बातों से। एक तो उन्होंने आदि ते सब कथा सुनाई, राम जन्म से लेकर के जब तक जटायुवध हो जाता है तब तक की कथा सुनाई। उसके बाद में माँ थी नहीं तो इसके बाद का उनको वार्तालाप पता नहीं, तो बोला भी नहीं। दूसरी बात सत्य शपथ करुणा निधान की। यह करुणा निधान शब्द माँ सीता जी को माँ गौरी ने जब गौरी पूजन करने जा रही थी तब दिया था। ये करुणा निधान से ही तुम्हारा विवाह होगा, हे वैदेही तुम निश्चिंत रहो। जो तुम्हारे पिता ने यज्ञ रखा है उसका तुम्हें कोई फर्क नहीं होगा। तुम्हारा विवाह केवल और केवल रघुकुल नंदन श्री राम जी से ही होगा। ये 2 बातों से माँ बिल्कुल बहुत स्थिर हो गई और फिर समझ लिया कि ये दास है। और फिर माँ ने जो अपनी व्यथा थी हनुमान जी के सामने कहना प्रारंभ किया कि मैं यहाँ पर एक एक दिन किस तरह से निकालती हूँ, क्या प्रभु को मेरी फिक्र भी है कि नहीं। तब मुद्रिका स्वयं
चिन्मय थी मुद्रिका भी बोलने लगी, कहो राम भी योग तपसीता मोको सकल भय विपरीता। ये मुद्रिका भी राम जी के ही शब्द निकलने लगे और माँ सीता जी और राम जी का ये एक अनोखा सा भी थोड़ा वार्तालाप भी क्या हुआ। 5 मिनट देरी हो रही है तो हम चाहेंगे कि आगे चले। हेलो, निजता संग बोली कर जोरी मात विपत्ति संगी तै मोरी कजो देह कर पेगी न पाई दूसरा फिरो अब नहीं सही जाए आनी काटिर चुचिता बगाई मातु अनल पुनि देही लगाई सत्य करे मम प्रीत सयानी सुने को श्रवण सूल समवानी सुनत बचन पद कहीं समझाए सितम प्रताप बल सुजस सुनाए जिसि नानक बल सुन सुख मारी अस कहीं सो निज भवन सिधारी कैसी कामिनी पावती कूला मिलई न पावक मिलई न सूला देखियत प्रगति गगन अंगारा अवनि नावत एक उतारा पावक में शशि शवतन आदि मानव मोहि जानि अतवादी सुनहि विनय मम बिड पासोगा सच नाम कर हरि मम सोगा नूतन किस लय अदर समाना देय अग्नि जन करई निदाना देखि परम बिरहा कुल सीता सोचन कपि कनक संवेदा कपि गढ़ि हृदय विचार दीन मोहिका डारिव जन्म सोगंगा दीन हर शिव के घर गयो भवती की मोतिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चित विमुद्री पहचानी हर सभी सादर दया कुलानी दीदी को सकैया जय रघुराई माया ते असि रच नहीं जाई सीता मन बिचारी कर नाना मधुर बचन बोले हनुमाना रामचंद्र गुण बरनय लागा सुनतई सीता कर दुख मागा लागे सुने श्रवण मन लाई आदि पे सब कथा सुनाई श्रवणाम तुझे कथा सुहाई कहीं सो प्रकट हो गिल भाई तब हनुमंत निकट चल गयो फिर बैठी मन विस्मय भयो राम दूत में मातु जानकी संत सपत करुणा निधान की यह मोदी कमात में आनी दीदी राम तुम का सैलानी नरि बानर ही संग गौ कैसे कई कथा वही संगति जैसे कपि के वचन सते हसनी उपजा मन विस्वास जाना मन क्रम वचन यह राम कृपा सिंधु वरदा हरिजन जाति प्रीति अतिवाड़ी सजल नयन पुल कावली वाड़ी गुणत विरह जलधि अनुमाना भयो तात मोह कहु जल जाना अब कहु कुशल जाऊं बलियाई अनुज सहित सुर भवन करारी कोमल चित कृपाल रघुराई कपि के हेतु दरी निगुराई सहज बानी सेवक सुखदायक कबहु कसुरति करत रघुनायक कबहु नयन मम शीतल दाता होय अनिल की श्याम मृदु गाता बचन नुआव नयन बरदाई आहो नाद हो निपट विसारी देहि परम बिरहा कुल सीता सोला कपि मृदु वचन विनीता मातु कुशल प्रभु अनुज समता तव दुख दुखी सुख पानि देता जन जननी मानव जीऊना तुम ते प्रेम राम के दूना रघुपति कर संदेश सुरभ सुनु जननी धरि धी अस कई कपि गद कट भयो राम भरि विलोचननी कहो राम भी योग तब सीता मोह सकल भय विपरीता नवतर कुशलय मनो कुसानो काल निसा समनिसि ससिबानो कुवलय विपिन कोट मन सरिसा आरिद तपत तेज जग परिसा देहि नहीं करत देहिया मुरद श्वास सम त्रिविध समीरा कहीं ते कछुक गति होई कारी कहो यह जानन कोई तत्व प्रेम कर ममर तोरा जानक प्रिया एक मन मोरा सोमन सदा रहत तुई पाई जानो प्रीति रसुत नहीं मानी प्रभु संदेश सुसत बैठ गई मगन प्रेम कह सुति नहीं गई कहा का हृदय धीर धरु माता सुतिरु राम सेवक सुखदाता गुरयाना रघुपति प्रभुताई सुनि मम बचन तजहु कदराई निसि चरण कर पतंग सम रघुपति बान कुसार जननी हृदय धीर धरु रम झरे निसाचर जानो जो रघुवीर हो सुनि माई करते नहीं विलंब रघुराई राम बाण रवि हुए जानकी तम पर पुत्र बल जात
जननी दरवीरा कपिल सहिताय हरि रघुवीरा निशिचर मारी तो हिलै जाई जीव पर नारदादि जस गहरी देश कपि सब तुम्हि समाना जातु दानति बंड बलवाना मोरे हृदय परम संसैया सुनि कपि प्रगट दीन निज देहा जनक मोदरा काल सैया समर भयंकर अति बलवीरा सीता मन भर सुदब बनो पुनि लघु रूप पवन सुडलयो सुनु माता संताप नहीं बल बोल दिशा प्रभु प्रताप ते गरुड़ रम खाई परम रघुव्यार मन संतोष सुनत कपिवानी भगति प्रताप तेज बलसानी आशीष दीनी राम प्रिय जाना हो कांत बल सीन निधाना अजर अमर गुर किस सुत हो करऊ बहुत रघुनायक जो करौ कृपा प्रभु आशीष गाना निर्मल प्रेम मगन हनुमाना बारी बारी नाई सिपद सीसा बोला बचन चोरी कर मीसा अब कट करते भयो मैं माता आशीष दवा मोग विख्याता सुनो बात मैं अतिशय भूखा लागी तेरी सुंदर फल रूपा सुन सुन करई पिलर जवानी परम सुमट रजनी चरमारी पिल कर मैं माता होई नाई जो तुम सुख मानो मन माही देखी मोती बल गुण गति कहे उचाई रघुपति चरण हृदय धरी रम धाम दुर्बल खाओ चले नाई सिर कैसे मागा मन आए सिकर तोरे लागा रहे कहा बहु बजरत मारे कछु मारे सि कछु जारी पुकारे नाथ एक हवा कपिवारी प्रिय शोक वाटिका उजारी खाए से कलारु बिट बहु मारे रक्षक मरति मारति महि डारे सुनि रावण पटले बटलाना विनय देखि कर जयो हनुमाना सबर जनी जर कपि संहारे गए पुकारत कछु मारे मुनि पटले उठे अक्षय कुमारा चला संग लय सुबटा पारा आवत देखि बिटप कहि कर जा तारी निपाति महातुनि दर्जा कछु मारी सी कछु मरे डुसी कछु मिलन सी हरि धूई कछु पुनि जाई पुकारे रम करु मर कटबल बोरी सुनि सुन बदलन ते संसाना पठै से मेघनाद बलवाना मारस जन सिद्ध बात सुनाई देखिय कपि कहा कर आही चला इंद्र तुलित जोड़ा भक्तों गण सुनि उपजा रोदा कपि देखा दारुण बड़यावा कट कटाई कर चार धावा अति विशाल करही गौ पावा विरत कीन लंकेश कुमारा कहे महाभट काके संता गई गई कपि मर गई निजांका नहीं निपाति ताई सन बाजा मेरे जुगल मानव गजराजा मुटिका हमारी चढ़ा कर जाई आई एक जन मुरझाई मुटि बहार की किसी बहु माया बीति न जाई प्रबंधन जाया ब्रह्मा सते साधा कपि मन तीन विचार जोन ब्रह्म सर मानव रम महिमा कटई अपार ब्रह्ममान कपि कौन मारा करते उबार कटक संहारा कोई देखा कपि मूर्छित गयो नाग पास मात सिलई गयो व्यास नाम जपि सुनौ भवानी भव बंधन काटई नर ज्ञानी दास दूत की बंद करुआवा प्रभु कारज रहि कपि बधावा कपि बंधन सुनि निशिचर धारे कौतुक लागी सभा समाए दस मुख सभा देखी कपि जाई कही न जाई कछु अति प्रभुताई कर जोड़े सिर दिसि कपि नीला त्रिपुटी बिलोकत सकल सबीता देखी प्रताप कपि मन संगा जिमि आई गण बहु कर संगा कपि लोक दसाननो सीता कहि दिलवा सुतमन सूरति दीन पुनि रमा उपजार कर विचार कानन के संगवन कहि सा तेरी के बल गाली बन कीसा दीनो शब्द सुनि नहीं होई देखे मोतिया संकट तोहि मारे निशिचर के अपराधा औसट तोहि न प्राण गई माता सुन रावण ब्रह्मांड दिखाया पाई जासु बल विरजति माया जाके बल भी रचि हरि सा बालक सुजग हरत दस सीसा जावन शीस धरस सरसानन अंड कोश सामित गिरि कानन धरणि जो विविध दे असुर दाता तुम से सतन सिखावन दाता हर को दंड कठिन जय वंचा तेहि संवेद कृपन मद गंजा हर दूषण दिसिरार वाली वदे सकल अतुलित बलशाली जाके बल लवले असते जिते विचरा चरिधा दास दूत मैं जा करी हरियाणा प्रियदान जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई सहस भाव सन परी डराई समर बाल सन कर जस पावा सुनि कपि बचन बिरसि बिरावा खायो कर प्रभु लागी भूखा कपि
स्वभाव ते तोरे रोका सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमार गावे जिन मोहि मारा ते मैं मारे तेहि पर माते तनय तुम्हारे मोहि न कछु बाते गई राजा दीन जाओ निज प्रभु कर काजा विनती करो जोरी लावन सुनो मान तजि मोर सिखावन देखो तुम सुतलहि विचारी नमत जिव जो भगत भयहारी जाके डर अति काल डराई जो सुर असुर चराचर खाई आसो पयर कबहु नहीं कीजे मोर कहे जान की दीजे प्रणत काल रघुनायक करुणा सिंधु गए शरण प्रभु राखिए रम भव अपराध विसार राम चरण पंकज धरियो लंका अचल राज तुम करहो ऋषि शिरस विमल मयंका तेईस सिमौजनि हो कलंका राम नाम बिन जिया न सोहा एक विचारि त्यागी मन मोहा बस नहीं ना सोहकारी सब भूषण भूषित बरनारी राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिनु पाई सजन मूल जिन सरितन लाई कर शिवरे पुनि तबहि सुखाई सुन दस कंठ कहाऊं पर रोगी विमुख राम त्राता नहीं कोपी शंकर सरस विष्णु अजितोई सकल राखि राम कर धोई मोह मूल बहु सूर्य प्रदय त्यागौ तुम्हारी नाम भजो राम रघुनायक रम कृपा सिंधु भगवान जगत वही कपि अतीत वाणी भगति विवेक विरति नहीं सानी बोला बिरसि महाभिमानी मिलामहि कपि गुर बड़ ज्ञानी रुद्र निकट आई खल तोई लागे सि अदम सिखावन मोहि उल्टा हुए काहन मारा मति भ्रम तोर प्रकट मैं जाना सुन कपु वचन तेहि दहनउ मूढ़ कर प्राण सुन कति साचर मारण गाए सजीवन सहित विभीषण मान नाय शीस कर विनय बहुता नीति विरोधन मारिय दूता आन दंड कछु करिय गोसाई सबई कहा मंत्र बल गाए सुनत बिरसि हो नाद सकंधर अंग भंग करि पठई बंदर कपि देव ममता पूज गए सबहि कहा समुझाए हीन मोहि बड़ बाति पुनि रम पावन देव लगाए पूज हीन बानर तराई तब सट निज ना थई रही आई जिनके कीस बहुत बड़ाई देखौ मैं तिन गए प्रभुताई वचन सुनत कपि मन मुस्काना हरि साय सारथ मैं जाना जादू धान सुनि रावण बचना लागे रचे मूढ़ सोई रचना रहान नगर बसन मृत बेला पाड़ी पूछ की न कपि केला कौतुक कहाए दुर्वासी मारई चरण करई बहु हासी बाजई रोल देई सबकारी नगर पेड़ पुनि पूछ प्रजारी पावक जलत देखि हनुमंता भय परम लघु रूप तुरंता निमुख चढ़े कपि कनक अटारी भई समीत निशाचर नारी हरि प्रेरित दी अवसर चले मंत्र पंचा अट्टहास बलि करे जा कपि बड़ी लागता देह विशाल परम बड़ाई मंदिर में मंदिर चढ़ाई जरई नगर भालो बिहाला झपट लपट बहु कोटि कराला नाटी बाबू सुन पुकारा ये अवसर को हम उबारा हम जो गाया कभी नहीं होई वानर रूप धरे सुर कोई साधु आज्ञा कर भलो ऐसा जरई नगर आनंद कर जैसा दारा नगर में विसे कमाई एक विभीषण कर गृह नाही सागर दूता नल जैसी जा जरा न सोते कारण गिरिजा उलट पलट लंका सब जारी दूति परा पुनि सिंधु मझारी पूछू जाना कोई शर्मा धरि लघु रूप बहोरी जनक सुता के आगे हाड़ बयहु कर जो। माँ सीता तक राम जी की सुधि लाने से लेकर के अभी माँ सीता से सुधि लेकर हनुमान जी फिर रामादल में जा रहे हैं। यहाँ रावण को विभीषण जी तो बाद में समझा रहे हैं, पहले तो हनुमान जी कितनी बार उनको बोल दिए, राम चरण पंकज उर धरहु लंका अचल राज तुम करहु। अभी भी समय है, प्रभु राम जी के चरण कमल अपने हृदय में रखकर बस माँ सीता को जो आप लाए हो वो सुसम्मानित उन्हें लौटा दो और लंका का जो राज्य अचल करो, तुम्हें कोई भी वहाँ पर
डिस्टर्ब नहीं करेगा। पर जो अभिमानी दंभी व्यक्ति है ना, उसको ये बात कभी भी सत्संगी की बात समझ में नहीं आती, और दंभ इतना चरम पे हो जाता है कि यहाँ पर स्वयं हनुमान जी रावण के इष्ट थे, श्री शिव जी, और रुद्रावतार है हनुमान जी। सामने शिव जी अपने इष्ट होते हुए भी उसको वो नजर नहीं आ रहा। इतना अभिमान का पर्दा गहरा होता है। बोलने के बाद में, मंदोदरी ने समझाने के बाद में, सभी ने समझाने, अभी आएगा ही विभीषण जी किस तरह से अपने भाई को समझाते हैं। पर अभिमानी, क्रोधी, तामसी व्यक्ति को कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। वो कहता है जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, बाकी सब लोग गलत है। अपने अपने तरीके से सभी ने समझाने का कोशिश किया, पर नहीं माना रावण। रावण एक बात तो मानता था, मन में मानता था कि प्रभु मुझ तक आएंगे, क्योंकि ये अवतार दूसरा था। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये पहला था, ये दूसरा था। तीसरे में दंतवक्र और कंस हुए। तो भक्त हुए दो प्रकार हो सकते हैं, एक तो एकदम इतनी दुश्मनी, और एक तो इतनी भक्ति की, शबरी की नाई, विभीषण जी की नाई, सुतीष्ण की नाई, इनके जैसे भक्ति। यहाँ पर ये भी एक रावण की मान लो ऐसी बात ही थी कि वो चाहता था कि प्रभु आए, और चाहता था कि मेरे पूरे परिवार, पूरे वंश के सहित सभी का उद्धार हो। समझने के बाद में भी और पाप को करते जा रहा है, ऊपर ऊपर पाप को करते जा रहा है। माँ सीता को ये भी पता नहीं था कि लंका धू धू जल गई करके, क्योंकि हनुमान जी यहाँ पे पुनः छोटा अपना रूप धारण करते और माँ के सन्मुख खड़े हो जाते कि हे माता, जैसे राम जी ने मुझे कर मुद्रिका दी थी, शुभ चिन्ह जानकर मानकर, और मैं आपको दी, तो हे माता मैं आपसे मिला, ये प्रभु को कैसे ज्ञात हो। और इसलिए माँ ने झट से अपना गहना चूड़ामणि निकाल कर दी, और चूड़ामणि अपने हाथों में प्रेमवश प्रभु को देने के लिए हनुमान जी ने ली। हनुमान जी ने जैसा प्रभु का संदेशा लाया था, पूरा मुद्रिका के साथ में कथा भी सुनाई। अब यहाँ से जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे, तो माँ विनय करती है, प्रार्थना करती है, हनुमान जी आपको अनुज समेत गहिउ प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारिति हरिणा। आपको प्रभु राम जी के चरणों में प्रणाम वंदन करना ही है, लेकिन भैया लक्ष्मण को भी मेरी प्रार्थना और विनय और प्रणाम कहना। ये कैसा उल्टा। लक्ष्मण जी तो माता कहते, माँ सीता माता थी। जब सुग्रीव जी आदि ये जब गहने दिखाते हैं राम जी को, उस समय गहने में केवल लक्ष्मण भैया माँ सीता जी की बिछिया के नुपुर को ही जानते हैं। अब क्यों? क्योंकि उसके बाद उन्होंने माँ सीता जी के केवल चरणों की भक्ति करी थी उन्होंने, और इसीलिए माँ सीता अब उनके जो कठिन शब्द कहे गए थे, जब मारीच के पीछे राम जी दौड़ रहे थे, तो लक्ष्मण रेखा की थी। भैया लक्ष्मण ने कहा था माता इसको मत लांघना, पर माता जब सन्यासी वेश में रावण आता है, वो जगह नासिक में ही है, हम उसी नगरी में बैठे, यहाँ पे भक्ति का हरण हुआ है नासिक से, यही वो जगह है तपोवन वाली। और भक्ति जैसे माँ सीता ने कुछ इतने अभद्र शब्द कह दिए भैया लक्ष्मण को, भैया लक्ष्मण के बहुत शूल समान यहाँ पर लगे, और वो दौड़ने लगे जहाँ से मारीच मायावी आवाज में, राम जी की आवाज में हे लक्ष्मण पुकार रहे थे, और इधर रावण ने अपना काम करके चला गया। तो माँ सीता को इस बात की बहुत ग्लानि है कि क्यों मैं इस बात को मान गई, और इसलिए अनुज समेत गहे प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारति हरिणा। और इस तरह से हम लोग को आगे अभी प्रवेश करते हैं हम।
मत कर चिंता कुछ न मिलेगा, चिंता जीत जलाए। मत कर चिंता कुछ न मिलेगा, चिंता जीत जलाए। नाम सुमिर ले बजरंगी का, वो ही पार लगाए। नाम सुमिर ले बजरंगी का, वो ही पार लगाए। सिया राम भजले राधे श्याम भजले, सिया राम भजले राधे श्याम भजले, सिया राम भजले राधे श्याम भजले। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। मातु मोहिनी जय कछ चीना, जय से रघुनायक मोहिनीला। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत गयो। कहे नाती अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरण कामा। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात सहस्र सिद्ध कथा सुनाई, बाण प्रताप प्रभु समझायो। मास दिवस मौना कन्यावा, तो मुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहा कपि के गिरिया को प्राणा, तुम उतात कहत अब जाना। कोई देखी सीतनि वही छाती। मुनि मोह कहो सो दिन सो राती। जनक सुनाई समझाई करी, बहु विधि धीरज दी। चरण कमल सिरुनाई कपीर, मगवन राम भई। चलत महाधुनि गरज सिवारी, गर्भ सवै सुनि निसिचर नारी। नाग सिंधु यही पारैयावा, सबद खिलखिला कपिन सुनावा। हर्षे सब दीनों के अनुमाना। नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीने श्री रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुधारी। तलपट मीन पाव जिमिवारी। चले हर्ष रघुनायक पासा, पूछत कहत न बल इतिहासा। तब मधुवन भीतर सब आए। अंगद संपत मधुफल खाए। रखवारी जब वरदन लागे, मुष्टि प्रहार हनक सब जागे। जाय पुकारे के बन उजाड़ जुबराज। सुन सुग्रीव हर्ष सुरपी राम करियाए प्रभु का। जो न होती सीता सुन पाई, मधुबन के बल सकई खाई। हे विधि का राम गुण गावा। विधि विधि मन विचार कर राजा। आई सबरी नावा पद सीसा, मिले सबरी पूछी कुशल कुशल पर वेगी। राम कृपा भागारि विशेष। नाथ काज कीने हनुमाना। राखे सकल कपिन कै प्राण। सुन सुग्रीव बहुरि जय मिलऊ, कपिन सहित रघुपति भई चलेऊ। राम कपिन जब आमन देखऊ। किए काज मन हर्ष विशेषा। पटिक सिला बैठे दो पाई। परे सकल कपि चरण जाई। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणाओ। पूछी कुशल राघव राम कुशल देहि मत कर। जामवंत कह सुन रघुराया, जापल नाथ करहु तुम दाया। ताई सदा सुव कुशल निरंतर। सुर मुनि प्रसन्नताओ पर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, दास सुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू। जन्म हमार सफल भार। नाथ पवन सुत कीजो करने, सहसौ मुखन जाय सवर्णी। पवन तनय के चरित सुनाए। जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अनुगाए। मुनि हनुमान हर्षि लाए। गाँव बात के बात जानकी, रवति करति रक्षा प्राणी। नाम पाहरु दिवस निसी, ज्ञान कुमार कपाल। लो जग विज पद जहत डर। मचाई प्राण के बार। चल चल रावण देखी, रघुपति हृदय लाई सोई दीनी। नाथ जुगल लोचन बड़ी मारी। वचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत कहे प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतार निहरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी। यही अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुण एक मोर मैं पाना, विचुरत प्राण कीन बयाना। रात समय मन को अपराधा। निसरत प्राण करई हटवारा। पूरा अग्नि तन तोड़ समीरा, सास जरई छन माय शरीरा। नयन साई जल निजहि लागी। जरई न पाव देह बिरवारी। सीता के अति विपत विशाला, विनयी कहे धन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि, जाय कलप सम भीति। वेग चलिए प्रभु आज्ञ, उज्ज्वल खल दल जी।
हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे, राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे, राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे। राम जी का प्यारा सीता का दुलारा, राम जी का प्यारा सीता का दुलारा। संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। ना कोई संगी हाथ की तंगी, ना कोई संगी हाथ की तंगी। चिंता हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, चिंता हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जगत पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। सुन सीता दुख प्रभु सुख हरना, भई आए जल राजीव नयना। वचन काय मन मम गति जाहि, सपने बुझि अभिपत की ताहि। का हनुमान विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ये दिग बात भुजा उठान की, जिपुनि जीवी हानि भी जानकी। सुनो कपि तोहि समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकारी करो का तोरा, सनमुख होई न सकल मन मोरा। सुन सुत होई पुर न बैठाई, देखौ करि विचार मन माही। मुनि मुनि कपि चितव सुर गाता, लोचन धीर पुलक अति गाता। सुनि प्रभु बचन विलोकी, मुख बाधार सी हनुमन। चरण पयु विमान त्राहि त्राहि भजन। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन तेहि उठ बन भावा। प्रभु कर पंकज कपि केसीसा, सुमिर सुरसा मगन गौरीसा। सावधान मन करि पुनि संकट, लागे कहन
बुलाई नारद कछु मोरी प्रभुताई काकों प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुमन तो प्रभाव बड़वा नगरी हम जारी सकै करू नाथ भगति अति सुखदाई देह कृपा करी अनपाई सुने प्रभु परम सरल कपिवाई एवं सुतम कहे भवानी उमा राम सुभाव देई ताहि भजन सचि भावन आना यह संपाद जासुरावा रघुपति चरण भगति सोई पावा सूर्य प्रभु बचन हरि कपि जटा जय 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 कृपाल सुख संता रघुपति कपिपति बुलावा आज रे कर करहु बनावा अब विलंब के कारण कीजे तुरंत कपिन कहो आय सुनीते कहूँ तुम देख सुमन बहु बरसी नभ ते पवन चले सुरहर्षि कपिपति बेगी बोलाए आए जूझ जूझ नाना वर्ण हरुल बल वानर भार बचो प्रभु पद पंकज नामहि सीसा गर जय भानु महाबल कीसा देखी राम सकल गति सेना चितई कृपा करी राजीव नैना राम कृपा बल पाई प्रभुता भय पाच जुत मन गिरिंदा हरसि राम तब दीन दयाला सगुन भय सुंदर सुभदाना तासु पयान सगुन यही प्रभु बयान जाना बैठे हरे राम रम बरकतारी जोई जोई सगुन जानकी होई असगुन मय रावणे सोई चला कटक को पर नहीं पारा घर जय बानर भालो पारा नफायुध गिर पादम धारी चले गगन मय शाचारी हे हरि नाम नालु करे जगमगाहि धीरज चिकरहि धीरज ढोल मैयर ढोल सागर हर हर मन हर्ष सब कर वसुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे कटि कटहि मरि घट विकट व्रत बहु कोटि कोटि नरावहि जय राम प्रबल प्रताप को जगन्नाथ गुण गण गावहि जय सकन मार उदार आई पतिवार भार मोहि दसन पुनि पुनि कमट पृष्ठ कठोर सोहि बिसोहि रघुवीर रुचिर बयान प्रास्ति जानि परम सुभावि जनु कमट कर पर सर पड़ा जसोहित अविचल पावन ये विधि जाए कृपा निधि उतरे सागर तीर जगा लागे खान पल हे कबीरा सब जग निर्धना धन्यवंता नहीं को धन्यवंता सोही जान राम के राम नाम धन हो आँखें बंद करो या खोलो मुझको दर्शन दे दो राम आँखें बंद करो या खोलो मुझको दर्शन दे दो राम दर्शन दे दो राम मुझको दर्शन दे दो राम दर्शन दे दो राम मुझको दर्शन दे दो राम आँखें बंद करो या खोलो मुझको दर्शन दे दो राम आँखें बंद करो या खोलो मुझको दर्शन दे दो
लहरे रिश्ता है सदियों का, मेरे अंदर तेरी लहरे रिश्ता है सदियों का। जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का, जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। मैं करूँ साधना तेरी ऐसा साधन दे दो राम, मैं करूँ साधना तेरी ऐसा साधन दे दो राम, साधन दे दो राम, ऐसा साधन दे दो राम, साधन दे दो राम, ऐसा साधन दे दो राम। आंखें बंद करो या खोलो मुझको दर्शन दे दो राम, आंखें बंद करो या खोलो मुझको दर्शन दे दो राम। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जगतपुरारी, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। मुहानी सागर रही ससंता, जब ते जारी गयो अभियंता। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल कीर उबारा। दास दूत जुर धर्म जाय, तेहि आए पुर पवन भलाई। दो दिन सन सुनि पुरुषन बानी, मंदोदरी हरिका गुलानी। रहस जोर कर पति कबिलानी, बोली बचन नीति रस पागी। दंत कर शहर सन परिहरो, मोर कहा तिहि तहि धरो। समुझत जात दूत कई करन, सवई गर्भ रजनी चर धरनी। ताहि सचिव बुलाई, पटवो कंठ जचाओ भलाई। तव कुल कमल बिपिन दुखदाई, सीता सीत सा समाई। सुनो नाथ सीता विमली, इतर तुमासा मोज की। राम बाल अहि जन सरिस, निकर निसाचर भी। जब लगी कसरन तब लगी, रम जतन कराओ तज टेग। श्रवण सुनी सठता करी बानी, जिनसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाव नारी कर सारा, मंगल मोहय मन अधिकारा। जो आवई मर कच कच गानी, जियई विचारे सिंचर खाए। कंपई लोक जाति त्रासा, तासु नारी साबित बड़े आशा। हस गई भी सीता ही रिलाई, चले सभा ममता धिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत वर विधि विपरीता। बैठो सभा बरिय सिपाही, सिंधु पार से ना सब आई। दूज सचिव उचित मत गाऊं, ते सब हसे मस्त करियो। जितेश रासुर तम शिमनाई, नर बानर के लेके मारी। सचिव बैठ दुर्ती जो, प्रिय बोलई भया। राज धर्म धन दीन कर, रम होई मेरी नाम। सोई रावण कही बनी सहाई, स्तुति करई सुनाई सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस बेनावा। पुनि सिर नाहि बैठ निज आसन, भोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपालु पूछे मोहि बाता, मति अनुरूप कहोइ बताता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति सुभगति सुख नाना। सो पर नारी मिलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद्र किनारी। 14 भुवन एक पति होई, भूत ग्रोह तिष्ठै नहि सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ बल काई हो। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पाँव। सब परिहरि रघुवीर ही, रम भजो जय जय सा। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्मा नाम अज भगवान, व्यापक अजित अनादि अनंता। बोधि जधेन देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जनरंजन रंजन कलवल, वेद धर्म रक्षक संभ्राता। ताहि रचनाई माता, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देवनाथ प्रभु कहूँ भय देई, भजो राम बिनु हेतु सने। शरण गए प्रभु काहु न त्यागा, विश्व द्रोह ताग नहीं लागा। जासु नाम तय त्राप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझ दिए रावण। बार बार पद नादऊँ, विनय करऊँ दस सील। परिहरि मान मोह मदर, भूल बोझारी। मुनि कुल सेय शिष्य सना, कई पटई हमा। तुरत समय प्रभु सने कही, रम पाई सो अवसर का।
माल्यवंत अति सचिव सयाना सासु वचन सुनि अति सुख माना तात अनुज तव नीति विभूषण सौर धरऊ जगत विभीषण रिपुट गर्ष कहत सतो डोरी न करऊ विहाय को माल्यवंत ग्रह गयो बहोरी गाय विभीषण मुनि कर जोरी सुमति कुमति सबके उहरहरी नाथ पुराण निगम सुगाई जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति ता विपति निदाना तवोर कुमति बसी विपरीता हिता नहीं मानव रे पुत्रिका काल रात निशि चर कुल केरी जय सीता पर प्रीति गणेरी तात चरण गही मामो राखो मोर दुलार सीता देव रमाई तुम्हार भूत पुराण सम्मत वाणी कही विभीषण नीति बखानी सुनत दसानन उठारी सानी खल कहि निकट मृत्यु अभाई जस सदा सद मोर जिया रिपु कर पच्छ मूढ़ कोई भावा असिन कलास भोजत मानी उज्ज्वल जाय जिता मैं नाही मम पुर बसी तपसिन करती सट मिल जाय विदाई को नीति अस कई दीन सि चरण प्रहार अनुज गए पद पारई बारा उमा संस कई बड़ा बंद करत जो करई भलाई तुमि तुति सरि सबले मोहि मारा राम बचे हित नाथ तुम्हारा सचिव संकले न बपत गई सबई सुनाई कहत हस भय। विभीषण जी ने यहाँ पर रावण को 10 शीश कहा है। कहने का तात्पर्य है कि भैया आप ये आपके 10 शीश है ना, इसके द्वारा पूरा अच्छे से सुन लो, क्योंकि 10 शीश हो गए तो 20 कान होंगे, इसलिए तो 20 कानों से आप सुन लो ठीक से कि जिनकी सीता आप हर लाए हो वे साधारण व्यक्ति नहीं, अखिल ब्रह्मांड नायक है। आप माँ सीता जी को ससम्मानित लौटा दीजिए। माल्यवंत ये रावण के रिश्ते में नाना जी लगते थे। मैं दानव की कन्या जो मंदोदरी, उसी ने जो इंद्रप्रस्थ बनाया था उसका हाल क्या हुआ सबको पता है। सभी ने पूरा अपनी तरह से समझा कर कहा रावण को, पर रावण अभिमानी नहीं मानता। चरण प्रहारा, तुलसी बाबा जब लिखते हैं ना गजल, प्रहार बोलते तो एक लात होती, अब यहाँ पे प्रहारा बोला है, मतलब एक से कई लातें मारी। क्यों मारी? इसके कारण है क्योंकि कई बार विभीषण जी को अद्धा कद्दा बोल चुका था रावण, पर रावण है कि अपनी बात नहीं छोड़ता और विभीषण जी की अपनी बात मनवाने को ही बने रहते। कहते हैं कि बस भैया किसी तरह से मान जाएंगे, भैया किसी तरह से मान जाएंगे। चरण शब्द चरण अलग अलग भार में आया। राम चरण पंकज रथ दो, ये हनुमान जी कह रहे हैं रावण को। अभी ऐसे कई चरण प्रहारा, इन्होंने चरण मांगे। 48 बार चरण का अलग अलग भावों में सुंदरकांड में विषय आए हैं और पूरे 48 भी अलग अलग भावों में है। उनका ही अपन अगर विश्लेषण करें तो 5 घंटे उसी में क्या निकल जाएंगे अपने, क्यों क्यों कब वहाँ कहाँ। अभी चरण प्रहार करने के बाद में आसन से नीचे लुढ़क गया विभीषण, उठ के फिर भी प्रणाम करता है कि आप मेरे पिता तुल्य हो, आप मुझे पिता समान हो, मुझे आपने चरण कुछ किया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी यही कहूँगा भैया, क्योंकि चमचे जो होते हैं ना, मंत्री गण जो थे रावण के दरबार में, वो रावण की भलाई की बात कहते हैं। और एक विभीषण जी एकमात्र ऐसे थे जो सच कहते हैं। सच बड़ा ही कड़वा होता है, वो हर किसी के बस की बात नहीं सुनने की, और चुपड़ा कर बोलने का आदत हर कोई को होता है, वो ज़्यादा पसंद आता है। रावण को वही अच्छा लगता था। फिर तो आखिरकार विभीषण जी कह दिए कि काल रात्रि, क्योंकि 2 भाव में आया है काल रात्रि, एक तो तुम्हारा लंका 75% खत्म हो चुकी है, दूसरी काल रात्रि निशा समाई, सीता जी निशा मतलब काल रात्रि के जैसी आपके लंका नगरी में वो बैठी है। भैया मैं कितने कितने संकेत देकर आपको कह रहा हूँ, पर बात समझ में नहीं आ रही आपके। निशा समान आई है, आप वो कहानी है साक्षात। आप अभी भी समय है, आप राम जी के शरण में चले जाइए। पर यहाँ पे चरण प्रहारा, सीने पर चरण का प्रहार किया, लत्ता प्रहार किया रावण ने। उसमें भी एक भलाई ऐसी थी कि जब ब्रह्मा जी की ये तपस्या कर रहे थे तीनों भाई लोग, उस समय कुंभकर्ण ने क्या मांगा,
रावण ने क्या मांगा? रावण को डर क्या था? केवल नर और बानर कहीं लेखे नहीं, इनको तो मैं कहीं लेखता ही नहीं हूँ, बाकी से तो मैं मरने वाला नहीं हूँ ना। बाकी क्या है बचा? केवल वानर और नर, और इनको तो मैं कहीं देखता ही नहीं हूँ। ये तो क्या है, मेरे उंगली से कुचल के मैं फेंक देता हूँ, पर किसी को भी कम न लिखे। ये हमें सुंदरकांड बताता है। रावण का जो अहंकार किस तरह से टूटता है, ये हमें सुंदरकांड बताता है। क्योंकि जितनी बातें सुंदरकांड में ये समझाने की, बोलने की, कहने की, बस क्योंकि इसके बाद तो फिर अंगद जी गए और उसका हल क्या हुआ ये पता है कि पैर भी अंगद जी का वो हिला न पाया। यहाँ पे विभीषण जी ने बार बार समझाने के बाद में अब ये एक चरण से लात खाई हुई जब दूसरे चरण में जाते हैं ना, तो वहाँ पे सीधे सीधे लंकेशी बन जाते हैं। तो राम जी के चरणों में जाने का कितना बड़ा हमारा अहोभाग्य, सौभाग्य समझ रहा है विभीषण, और राम जी के रामादल में क्या जाने को तैयार हुआ। पर कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति ने एक छोटी सी गलती की रहती या किसी का कुछ हो जाता है, तो उसके पास में अगले टाइम से सारे लोग एक संशय देख कर बोलते हैं, हाँ वो क्या, वो क्या, उसकी क्या मजबूरियां थी उस समय, उसके साथ क्या घटना हुई थी, इसको कोई जानने की कोशिश नहीं करते। विभीषण जी भी क्या है यहाँ पर रावण के भाई है, तो बाकी सारे जो बानरों ने देखा वो समझ गए कि ये हमारा जो लंका पर चढ़ाई करने का जो प्लानिंग चल रही है, ये वो सारा जानने के लिए आया है, जरूर इसको रावण ने भेजा है। सुग्रीव आदि तो यही बात करने लगे, लेकिन जैसे हनुमान जी ने देखा तो वो समझ गए कि मैंने तो पहले ही कह दिया था आपको तीसरे दोहा में, आ जाओ यहाँ पर मत रहो। पर वो बोलते थे मैं बेचारा हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे तो क्या जीव जैसी दांतों के बीच में रहती वैसा मैं यहाँ पर हूँ, क्या करूँ, दांत 32 है, जीव एक ही है, वो 32 है, राक्षस पूरी सेना है, मैं अकेला यहाँ पर हूँ। अभी हनुमान जी कहते इसका विचार मत करो, दांत आते भी देर से और जाते भी पहले है, और दांत आते तब भी तकलीफ देते हैं और जाते तब भी तकलीफ देते हैं, और तुम्हारी एक जीभ अगर घूम जाए ना, पूरे 32 कब बाहर निकलेंगे ये भी पता नहीं है। तो इसलिए अपने आप को पहचानो विभीषण, अपने आप को पहचानो विभीषण। और विभीषण जी को ये बात अब समझ में आई, क्योंकि पुलस्त ऋषि जो उनके पिताश्री थे, उन्होंने भी अपने शिष्य के थ्रू कहलावा भेजा था कि बस अब ये पुलस्त कुल समापन होने को है। अरे विभीषण, तुम तो सत्संगी हो, तुम तो संत हो, तुम्हारा इस लंका मायावाई नगरी से बाहर निकल जाना ही श्रेष्ठ है। ये सारी बातें बन के आई और यहाँ से अब विभीषण जी रामादल को चले हैं शरण में। जय श्री राम। श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मंगल श्री राम शरणम मम, उमा सहित जय जपत मुरारी, श्री राम शरणम मम। हस गई चला विभीषण जबहि, श्री राम शरणम मम। आयुहीन भये सब तबहि, श्री राम शरणम मम। साधु अवाज्ञा दुर्त भवानी, श्री राम शरणम मम। कर कल्याण अखिल कहे हानि, श्री राम शरणम मम। रावण जबहि विभीषण त्यागा, श्री राम शरणम मम। भयो विभो बिनु तबहि अभागा, श्री राम शरणम मम। चलु हरसि रघुनायक पाहि, श्री राम शरणम मम। करत मनोरथ बहु मन माहि, श्री राम शरणम मम। देखो जाई चरण जल जाता, श्री राम शरणम मम। अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, श्री राम शरणम मम। जय पद परसि धरि ऋषि नारी, श्री राम शरणम मम। दंडक कानन पावनकारी, श्री राम शरणम मम। जय पद जनक सुता उर्लाए, श्री राम शरणम मम। कपट रंग संग धर धाये, श्री राम शरणम मम। हरौर सर सरोज बंजी, श्री राम शरणम मम। अहो भाग्य मैं देखूं तेरी, श्री राम शरणम मम। जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाय, ते बदराज बिलो गई रमाइन नयन अब जाय। विधि करत सप्रेम
विचारा श्री राम शरणं मम आयौ सपदि सिंधु पारा श्री राम शरणं मम कपिल विभीषण आवत देखा श्री राम शरणं मम जाना कौरव भूत विशेषा श्री राम शरणं मम ताई राखी कपिस पहियाए श्री राम शरणं मम समाचार सब ताई सुनाए श्री राम शरणं मम कह सुग्रीव सुनहु रघुराई श्री राम शरणं मम आवा मिलन दसानन भाई श्री राम शरणं मम का प्रभु सखा बुझिए कहा श्री राम शरणं मम ताई कपीस सुनहु नर नाहा श्री राम शरणं मम जानी न जाई साचर माया श्री राम शरणं मम काम रूप में कार्य आया श्री राम शरणं मम भेद हमार ले न सठ आवा श्री राम शरणं मम राखिय बांधी मुहिय सधावा श्री राम शरणं मम सखा नीति तुम नीति विचारी श्री राम शरणं मम मम पद सर लागत भय हारी श्री राम शरणं मम सुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना श्री राम शरणं मम शरणागत वत्सल भगवाना श्री राम शरणं मम शरणागत गौने तजहि निज अनहित अनुमान तेनर पावर पापमय रमति नहीं बिलोकत हानि कोटि भी प्रबल लागई जाऊं श्री राम शरणं मम आए शरण तजो नहीं लाऊं श्री राम शरणं मम सन्मुख हुई जीव मुनि जब ही श्री राम शरणं मम जन्म कोटि अघना सहित वही श्री राम शरणं मम पाप बंद कर सहज सुहाऊं श्री राम शरणं मम भजन मोर पे भावन गाऊं श्री राम शरणं मम जो पैदिष्ट हृदय सुई हुई श्री राम शरणं मम मोहि सनम ज्ञान की सोई श्री राम शरणं मम निर्मल मन जन सो मोहि पावा श्री राम शरणं मम मोहि कपट छल छिद्र न भावा श्री राम शरणं मम भेद लीन पटवा दस सीसा श्री राम शरणं मम तबु न बचुए हानि कपीसा श्री राम शरणं मम जगमो सखानि साचर देते श्री राम शरणं मम लक्ष्मण नहीं निमिष बहुते ते श्री राम शरणं मम जो सुधीत आवास रनाई श्री राम शरणं मम राखी उतराई प्राण की नाई श्री राम शरणं मम उभय भाति प्रियानो हसिका कृपानि के जय कृपाल के कपि चले रम अंगद दानु समेत सादर तेया के करिबानर श्री राम शरणं मम चली जहाँ रघुपति करुणा करी श्री राम शरणं मम दूर ही दे देखे नौ भ्राता श्री राम शरणं मम नयनानंद आनंद के दाता श्री राम शरणं मम बहुरी राम छवि धाम बिलोकी श्री राम शरणं मम रहे कटकी एक तक बल रोकी श्री राम शरणं मम भुज प्रलन कंचारुण लोचन श्री राम शरणं मम श्यामल गात प्रणत भय मोचन श्री राम शरणं मम सिंध कंधाय दूर सोहा श्री राम शरणं मम आनंद अमित मदन मन मोहा श्री राम शरणं मम नयन नीर पुलकित अतिगाता श्री राम शरणं मम मन धरि वीर कहीं विवाता श्री राम शरणं मम नाथ दसानन कर मैं भ्राता श्री राम शरणं मम निशिचर वंश जन्म सुरताता श्री राम शरणं मम सहज पाप प्रियतामस देहा श्री राम शरणं मम जथा उल कही तम पर नेहा श्री राम शरणं मम श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुख दे रघुवीर। अभी जाके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तीन देखी थी, इसलिए सुग्रीव जी को विभीषण जी को देखकर अलग भाव आया, हनुमान जी को अलग भाव आया। विभीषण जी जब राम जी को देखा, नयनानंद दान के दाता, इतना आनंद उमड़ आया और दाता को देखकर प्रणाम दंडवत क्या करने लगे। उनको सूझ ही नहीं रहा कि क्या करे कैसा करे। और जैसे ही राम जी ने विभीषण जी को देखा तो शास्त्र कहता है, ऐसा उन्होंने कहा है राम जी ने कि
मेरा दर्शन होने के बाद में कोटि विप्र बदलाग ही जाऊं। अगर किसी का हाथ से कोटि ब्राह्मणों की भी अगर हत्या हो चुकी हो ना, तो भी उसको पाप नहीं लगेगा जो मुझे एक बार देख ले। हर तरह से राम जी ने विभीषण जी को, उनके मन में क्यों ग्लानि है कि मैं इतने दिनों से वहां पर था, लंका में था, और मैं जात से राक्षस हूँ, मेरा देह तामसी है, मैं किस विधि आपका भजन करूं, मैं किस विधि आपको प्रणाम करूं। ये सारे जो सवाल विभीषण जी के मन में आने लगे, इसलिए बार बार राम जी इस बात को कहने लगे। आखिरकार इतना समझाने, फिर भी विभीषण कहता है कि जन्म असुर था मेरा। विभीषण जी, रावण तो केवल मेरा हाथ पकड़ने वाला भाई है, वैसे तो बस मेरा जन्म जो है एक देवांश से हुआ है, क्योंकि उनकी माता कैकसी नहीं थी, उनकी माता एक सुंदर अप्सरा थी। इसीलिए मैं इतना तामसी, इतना दोषी, मेरा सारा शरीर सब ऐसा है, मैं आपको किस तरह भजूं। हमारे भी मन में ऐसा कभी कभी भाव आता है, भाई आज मैं यहाँ पर जाके आई, फिर मैं राम जी की पूजा करूँ कि नहीं, मैं बैठे बैठने गया था, પછી आज के भगवान जी ने दीवोच लगानो नहीं, ऐसे भाव सब हमारे मन में आते हैं। ऐसा कोई भी भाव नहीं हो। जब तक हमारे श्वास चल रही है तब तक हमारे साथ राम जी है, और हम कोई भी कार्य कभी भी किसी भी समय करें तब भी वो पूजनीय है, क्योंकि हमें किसी का मुहूर्त निकलने की, किसी का कुछ, या बिना मुहूर्त के ही तो, और बिना सामग्री के लक्ष्मण भैया ने और राम जी ने इनको, विभीषण जी को लंकेश बना दिया। वहां कौन सी सामग्री थी, वो राज तिलक की कोई कुछ सामग्री नहीं थी, खारा नीर था, कहाँ का समुद्र का, वही क्या उठाया उसी से तिलक कर दिया, वहीं की बालू से तिलक कर दिया। तो यहाँ पे क्या लेने की, क्या देखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कब माने विभीषण जी, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छुल छिद्र न भाव, मोह कपट छल छिद्र न पाव। मुझे कपट और छली व्यक्ति होता है, क्योंकि मुंह के सामने आपके लिए कुछ एक बात बोलते हैं और पीछे जाके आपके सामने पीछे कुछ और बात बोलते हैं। पर दुनिया है ना छोटी सी है, तीसरे दिन पहले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के पास कही गई तीसरे व्यक्ति की बात सामने आ जाती है। उस समय जब परिस्थितियां होती है उसका वर्णन न करे तो इस ठीक है, क्योंकि हमारा ये व्यासपीठ बहुत ही पावन है। तो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल आपका मन होगा तो फिर राम जी आपके साथ में है, ऐसा स्वयं राम जी कहते हैं। तो हमें कम से कम सत्संग में बैठ के बाद में किसी के लिए कुछ भी गलत भाव, ईर्ष्या मन भाव न रखते हुए ठाकुर जी में पूरा मन से, कर्म से, मनसा कर्मणा वाचा तीनों से ठाकुर जी में अपना पूरा से ऐसा डालकर करे, तो यहाँ विभीषण जी को भी लंकेश बना दिए, सुग्रीव जी को और सबको, विभीषण जी को, सुग्रीव जी को, सबको एक एक को किस तरह से बनाया। तो हम तो चरण में उनकी केवल थोड़ी सी सेवा ही चाहते हैं ना, तो वो भी हमें अवश्य प्राप्त होगी। जय सिया राम। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण रक्षा मेरी कीजियो नंदी के असुआ। कार्तिक मास त्रिपुरारी को समर्पित ओम नमः शिवाय के धुन के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे बोले नमः
त्र्यंबकेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय कपालीश्वराय शिव कपालीश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय कपालीश्वराय शिव कपालीश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जय जगत पुरारी जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम अस कही करत जीवत देखा तुरत उठे प्रभु हर्ष अभिषेका दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा भुज विशाल कही हृदय लगावा अनुज सहित मिलढ़ी बैठारी बोले वचन भगत भयहारी कहला केश सहित परिवारा कुशल कुठार पास तुम्हारा कलमांडली बसमोदी मुरारी सखा धर्म निभै गई भाती मैं जाना तुम्हारी सबरी अभिनय निपुण भावनी बरुबल पास करत करता दुष्ट संग जनि देई विधाता अब पद देगी कुशल रघुराया जो तुम दीन जानी जन धाया सब लगी कुशलन जीव कहूँ सपने मन दिशा जब लगी भजन राम कहूँ सोग धाम तजिका तब लगी हृदय बसत खलनाना लोभ मोह मातर मद माना जब लगी उड़न बसत रघुनाथा धरी चाप सायक कटि भाता ममता तरुण तमी अधिकारी राग द्वेष मूलुक सुखकारी तब लगी बसती जीव मन पाई जब लगी प्रभु प्रताप रविनारी अब मैं कुशल मिटे भय भारी देखी राम पद कमल तुम्हारी तुम कृपाल जा पर अनुकूला आई न व्यापत विगव वसूला मैं किसी चर गति अधर्म सुभाव सुभा चरण कीन कही गाँव जासु रूप मुनि ध्यान लगावा हे प्रभु हर्ष हृदय मोहि नावा अहो भाग्य मम दाती राम कृपा सुख को हे क्यों नयन विराज शिवा सेव्य जुगल पद पार सुनहु सखानी जगाहु सुभाव जानव संग शंभु गिरि जाओ जो नर होई चराचर रोहि आवे सबय शरण तकी मोहि तज मद मोह कपट छल नाना करौ साध नहीं साधु समाना जननी जनक बंधु सुत नारा तनु धनु भवन सुरत परिवारा सबके ममता ताज बटोरी मम पद मन माधवर ढोरी समदर छाग छुड़ाई हरस सोम भय नहीं मन मारी अब जन्म में
नाथ प्रिय मोरे धरहु कन्हैया नदी हो रे सगुन उपासक परहिता निरग्नि विहुड़ने तेहर प्राण समान मम जिनके निज पद प्रेम सुनलकेश सकल गुण तोरे ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे राम भजन सुनि पार जूठा सकल गाई जय कृपा करुणा सुनत विभीषण प्रभु के वाणी नैया घात श्रवणामृत जानी पद अम्बुज गई बारहि बारा हृदय समाधन प्रेमो पारा सुनमु देव सुचराचर सारी प्रणत पार उर अंतर जामी उल्कछु प्रथम बास नारायण प्रभु पद प्रीति सहित शोभनी अब कृपाल निज भगति पावन देहु सदा शिव मन भावनी एवमास्तु कहि प्रभु रंजनीया आगा तुरत सेतु करनीया जगति सखा तवै छानाई मोर तरस मोग जग मानी हस कहि राम तिलक सारा सुमन दृष्टि नभ भई अपारा रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड जरित विभीषण राखियो दीनि राजु अखंड जो संपत्ति सिर राम नहीं दीनि दिए दस माथ सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीनि दावा है मेरा एक बार आज़मा ले दावा है मेरा एक बार आज़मा ले काम कोई जो कर न सका वो इनसे करवा ले दावा है मेरा एक बार आज़मा ले काम कोई जो कर न सका वो इनसे करवा ले दावा है मेरा प्रभु छाड़ भजौ जय गाना ते नर बस बिन पूज मिशाना निज जन जानि ताहि अपनावा प्रभु स्वभाव रवि कुल मन मुनि सर्वज्ञ सर्वउन्वासी सर्व रूप सर्वरहित उदासी बोले वचन नीति प्रतिपालक कारण मनुज तनुज कुल भारण सुन कपीस लंका पति वीरा कई विधि करिय जलति गंभीरा संकुल मकर उरग जस जाति अति अगाध दुस्तर सब माटी कहलन केस सुनहु रघुनायक कोटि सिंधु शोषक तब सायक जगति जगति नीति असिनाई विनय करे सागर संजाई प्रभु तुम्हारे गुर कहीं उपाय विचार बिनु प्रयास सागर करी रव सकल भाल बमिधार सखा कहीं तुम नीति उपाय करिय दैव जो होई सहाय मंत्र दया लक्ष्मण मन पावा राम वचन सुनि अति दुख पावा नाथ दैव कर कवन भरोसा सोशिय सिंधु करिय मनोसा सागर मन मोहि कधारा दैव दैवालसी पुकारा सुनत बियसि बोले रघुवीरा ऐसे ही कर्म धरो मन तीरा हस गई प्रभु अनुजहि समझाई सिंधु समीप गए रघुराई प्रथम प्रणाम
रावण चरित तिन देखे, धरे कपट कपिले, रघुगण हृदय सराहनी, राम शरणागत परमे। प्रगट बखानी राम सिवाऊ, अतिशय प्रेमगा बिसरि नाऊ, रिपुके दूत कठिन तब जाने, सकल भांति कपिस कल्याणे। कहाँ सो वीर सुनौ सब बानर, अंग भंग धरि पटमौ किंचन, सुग्रीव वचन कपिताए, बाली कटक चौपास किनाए। बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकारत सतत त्यागे, जो हमारी हरना सा कामा, देखो सोया जिस कल्याण। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी अस तुरंत छुड़ाए, रावण कर दी जाऊ या मारी, लक्ष्मण बचन बाजू। कहे मुखाग्र मूढ़ सन, मम संदेश उदार, सीता देई मिलहु न तो आवाकाल तुम्हार। यहाँ विभीषण जी का राष्ट्रगत होने के बाद विभीषण जी से अब लिगेली पूछ रहे हैं राम जी कि भाई अब हमें समुद्र पार लंका जाना है तो कैसे जाया जाए। देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी मर्यादाएं देखो हर जगह कैसे मानते हैं, बिना पूछे बिना बोले अगर चढ़ाई करते तो वो मर्यादा के विपरीत होता। इसलिए प्रभु विभीषण जी से पूछते कि कैसा जाना चाहिए वहां पर। तो विभीषण जी ने कहा कि भाई आप ये सिंधु जो आपके गुरु हैं उनके पूछिए। अब यहाँ पर सागर की प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं श्री राम जी। मुझे लगता प्रणाम दो हिसाब से हुआ होगा। एक तो इनके रिश्ते में ये ससुर जी लगते हैं, सिंधु सुता प्रियकंता, इसलिए एक प्रणाम। दूसरा ऐसा है कि हमें किसी के शरण में जाना हो तो वो व्यक्ति कितना बड़ा है, कितना कैसा है, वो सब बातें ध्यान में न रखते हुए प्रभु राम जी से ये और एक समझ सीखना है कि प्रभु ने वहाँ पे स्वयं प्रणाम किया है समुद्र देवता को। अच्छा, समुद्र देवता कितने दिन तक चले ऐसे ही बिना सुने? 3 दिवस तक। 3 दिवस तक ऐसे ही राम जी बैठे रहे। तब भैया लक्ष्मण बोल दिए कि दैव दैव आलसी पुकारा। भैया ये भगवान भगवान ये सब करना है ना, ये आलसी लोगों की निशानी है, क्योंकि कर्म करोगे तो धर्म अपने आप होते रहेगा। बिना कर्म किए बहुत सुंदर कुंडली है, सब कुछ है, और फिर वो बच्चा घर में ही बैठा रहे तो भाई सैलरी कहाँ से आएगी। तो इसलिए कर्म करना बेहद ज़रूरी है। जब हम कर्म करते रहेंगे तो साथ साथ में धर्म, क्योंकि कर्मण्यवाधिकार से कर्म करेंगे तो अपने आप धर्म की बातें मतलब हमारे पास में अर्थ आएगा, और अर्थ रहा तो हम अर्थार्जन कर ही सकते हैं। तो इसलिए फिर भैया लक्ष्मण बहुत गुस्सा हुए, बोले बस अब ये समुद्र को बस सोख दो। समुद्र पूरा अपने रत्नमणियों से भरा हुआ थाल लेकर समुद्र भगवान प्रकट हुए वहाँ पर, और राम जी से विनय करने लगे, प्रभु जी आप क्या करने जा रहे हो? इस चराचर सृष्टि को बनाया आपने है, समुद्र में जितने भी जीव जंतु है अगर आप सुखा दोगे उसको तो ये जीव जंतु की तो हत्या वैसे ही हो जाएगी। कृपया आप इस पर विचार करें। पर राम जी का बाण तो अमोघ है, वो वापस तर्कस में कैसा जाए? तो समुद्र देवता बोले कि उत्तर दिशा में कुछ ऐसी मनुष्य जाति है जो दुष्ट प्रवृत्ति की है, कृपया आप उस तरफ डाल दीजिए। अब मैंने प्रमाण के साथ कहीं पढ़ा तो नहीं है, पर किसी से ऐसा सुना है कि वही मरुधर की धरती है, जैसे कच्छ अफरान या कच्छ गुजरात जो हमारा कुछ राजस्थान, उसको एक्चुअली धरती भी मरुधर की धरती बोलते हैं उसको, कि जो बंजर जमीन है वहाँ पे कुछ उगाई नहीं देता। समुद्र देवता ने बात कही कि आपके बानर दल में नल और नील जो विश्वकर्मा की संतानें हैं, भगवान के शिल्पी जो विश्वकर्मा, और ये जो संतानें थी यह सिविल इंजीनियर थी, ये पुल का काम बहुत बढ़िया से करेगी, ये सेतु बनवाएगी, और फिर आप पूरी बानर सेना लेकर सेतु पार करके लंका में चले जाना। ये बात राम जी को अच्छी लगी और बस उन्होंने वैसा ही किया। और अब अंतिम दोहा की तरफ, अभी अंतिम की तरफ है हम सुंदरकांड पाठ में, तो मैं चाहूँगी हम एक भजन, जो राम जी की पूरी कथा आ जाती है उसमें, तो वो एक भजन लेने के बाद
फिर हम लोग कथा में वापस प्रवेश करेंगे। कितना प्यारा नाम है रामा हो सिया रामा, रामा हो सिया रामा, कितना सुंदर नाम है रामा हो सिया रामा, रामा हो सिया रामा, कितना सुंदर नाम है रामा हो सिया रामा, रामा हो सिया रामा। पार हुआ है भवसागर से जिसने इसको जाना, पार हुआ है भवसागर से जिसने इसको जाना, हो कितना सुंदर नाम है रामा हो सिया रामा, रामा हो सिया रामा। पाप बड़ा धरती पे राम धरा कर आए, पाप बड़ा धरती पे राम धरा कर आए, माता कौशल्या की गोद में भाग जगाए, माता कौशल्या की गोद में भाग जगाए। नहीं रहेगा एक असुर भी, नहीं रहेगा एक असुर भी, यह है मन में ठाना, कितना सुंदर नाम है रामा हो सिया रामा, रामा हो सिया रामा, कितना सुंदर नाम है रामा हो सिया रामा, रामा हो सिया रामा। पिता वचन की खातिर वनवास है पाया, पिता वचन की खातिर वनवास है पाया, पिता वचन की खातिर वनवास है पाया। मर्यादा पुरुषोत्तम जग में नाम कमाया, मर्यादा पुरुषोत्तम जग में नाम कमाया। रखना लाज अपने वचन की, रखना लाज अपने वचन की, यह है हमको सिखाया, कितना सुंदर नाम है रामा हो सिया रामा, रामा हो सिया रामा, कितना सुंदर नाम है रामा हो सिया रामा, रामा हो सिया रामा। लखन सिया के संग में गंगा तट है आई, लखन सिया के संग में गंगा तट है आई, भोले के वट भैया गंगा पार कराए, भोले के वट भैया गंगा पार कराए। धन्य हुआ है यह सुनकर के, धन्य हुआ है यह सुनकर के, प्रभु चरणों को पखारा, हो कितना सुंदर नाम है रामा हो सिया रामा, रामा हो सिया रामा, कितना सुंदर नाम है रामा हो सिया रामा, रामा हो सिया रामा। सीता हरण हुआ था राम बहुत अगुलाए, सीता हरण हुआ था राम बहुत अगुलाए, बानर सेना लेकर लंका नगरी आए, बानर सेना लेकर लंका नगरी आए। करना था संहार असुर का, करना था संहार असुर का, बचना एक बहाना, हो कितना सुंदर नाम है रामा हो सिया रामा, रामा
बरसाई। देवी और देवों ने पुष्प बरसाए, देवी और देवों ने पुष्प बरसाए। सफल हुआ है नारायण का, सफल हुआ है नारायण का राम अवतार में आना। हो कितना सुंदर नाम है रामा हो सिया रामा, रामा हो सिया रामा। कितना सुंदर नाम है रामा हो सिया रामा, रामा हो सिया रामा। रामा हो सिया राम, रामा श्री राम। हो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पाठ में प्रवेश करते हैं। हमारा 52 दोहा हो गया था। किसी का ध्यान भटक गया होगा कि अभी भंजन चल रहा है, तो 5 शायद सुंदरकांड में से, तो इसलिए कह रही हूँ 52 दोहा तक हमारा हुआ है, उससे आगे चलते हैं। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। ओ राम भक्त हनुमान बोले राम राम राम। ओ राम भक्त हनुमान बोले राम राम राम। नहीं कोई भगत है ऐसा तेरे बालाजी के जैसो, नहीं कोई भगत है ऐसो मेरे बालाजी के जैसो। जब राम चरण अनुराग बोले राम राम राम। जब राम चरण अनुराग बोले राम राम राम। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। तुरत नाई लक्ष्मण पद माता, चले दूत वर्णत गुण गाथा। कहते राम दुस लंकाए। रावण चरण शीस दिनाए। दिय शुभ सानन पूछी माता, कासिन सुख आपनि कुशलाथा। मुनि गाँव कबर विभीषण केरी। गाय मृत्यु आई अग्नेरी। लंका सत्यागी होए जब कर की प्रभागी। मुनि गाँव भानु की सकट गाई। कठिन काल प्रेरित चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। माता बसन के बात बहोरी। जिनके हृदय त्रास अति मोरी। भई भेंट की गए शरण सुज ससुर मोह। कहाँ से धरि कुशल तेज बल राम बहुत चकित चित तोर। बात कृपा कर पूछूं जैसे, मानव कहा क्रोध तज जैसे। मिला जाए जब अर्जुन तुम्हारा। जातई राम तिलक तई सारा। रावण दूत हमें चिंताना, कपिन बांध दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे। राम शपथ दीने हम त्यागे। पूछे हुआ थे राम खटकाई। मदन कोटि सत बरनि जाई। नाना बरन बाल कपिराई। विकटानन विशाल भयकारी। जयपुर गए महते सुत तोरा। सकल कपिन मोते बल थोरा। अमित नाम बट कटि कराला। अमित नाग बल विपुल विशाला। अंगद कद विकटासी। मुख से हरि सट सट राम जाम भक्त बल रासी। एक सब सुग्रीव समाना। इन सम कोटि नगनई पुनाना। राम कृपा अतीत बल नहीं। तृण समान त्रैलोकहि गनई। असमय सुता शरण रस कंकर। मधुमाठार जूतप मंदर। नाथ कट खमा सो कपिनाई। जो रघुमई जी ते रनमाई। परम क्रोध कीजे सब हाथा। आय सुपैन देहि रघुनाथा। सोषै सिंधु सहित जस न्याला। पूरई नकर कुधर विसाला। अर्घ गर्द मिलवै जस सीसा। ऐसे ही बचन खाए सबकी सा। डर जय सारह संगा। मानव बसन चहत है लंका। सहज सूर्य कपि भानु सब, पुनि सिर कर प्रभुरा। रावण काल कोटि बहु रम जीति सकई संग्राम। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई। शेष सहस सत संगई लगाई। सग सरेख समुचित सागर। तव भ्रातै पहुँचे उदय नागर। सासु बचन सुनि सागर पाई। मानव पंथ कृपा मन माई। सुनत बचन के सागस सीसा। जो असिमति सहाय कृत कीसा। सहज भीर पर बचन बिलाई। सागर सन
छावट जली घाल सिकुलखीस राम विरोध न उपरसी शरण विष्णु अजनीस कीत जीवान अनुज इव प्रभुपद पंकज भृंग होई की राम सरानल खलकुल सहित पतंग। सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, खुशी होंगे हनुमान राम राम लिए जा, खुशी होंगे हनुमान राम राम लिए जा, खुशी होंगे हनुमान राम राम लिए जा। सुबह शाम आठों याम, सुबह शाम आठों याम नाम लिए जा, नाम लिए जा, खुशी होंगे हनुमान राम राम लिए जा। हमें सभी देवताओं को अगर देखते हैं तो हमें उनका मंत्र बोलना पड़ता है। लक्ष्मी नारायण, स्वामी नारायण, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सारे मंत्र बोलने पड़ते हैं। अरे हनुमान जी महाराज एक ऐसे हैं कि वे हनुमंत नमः ऐसा बोलने से ज्यादा प्रसन्न नहीं होते जितने कि राम का नाम सुनने से प्रसन्न होते हैं। सुबह शाम आठों याम, सुबह शाम आठों याम राम ले जा, नाम लिए जा, खुशी होंगे हनुमान राम राम लिए जा, खुशी होंगे हनुमान राम राम लिए जा। लिखा राम नाम ने वो पत्थर भी गिर गए, लिखा राम नाम ने वो पत्थर भी गिर गए, किए राम से जो बैर जीते जीव मर गए, किए राम से जो बैर जीते जीव मर गए। नाम का रस पान ये इंसान किए जा, इंसान किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। दोहा हम लोग 56 भजन होने के बाद में दोहा इसलिए वो बोलना होता है कि मैंने आपसे कह दिया है, क्योंकि मुझे 2-3 कुछ श्रोताओं की ऐसी बात आ गई थी कि सरला जी भजन होने के बाद में ना हम सुंदरकांड को थोड़ी चौपाई को ढूंढते रहते हैं, तो इसलिए मुझे ये बताना होता है। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। सुनत सबय मन मुख मुस्काई, कहत सानक सबई सुनाई, भूमि पराकर गहत आकाशा, लघु तापस कर वाग विलासा, कहस कनात साध्य सब बानी, समुझ उछाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनो बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सनक जो विरोधा, अति कोमल रघुवीर सुगाऊं, जगत में लोक करनाऊं। नीलत कृपा तुम पर प्रभु गई, गुर अपराध नहीं कहु धरई, जनक सुता रघुनाथई तीरे, इतना मोर प्रभु कीजे। जब ती कहा देख गई, चरण प्रहारी रसट तेरी, नाई चरण सिर चला सब, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ, करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा बनि रघुमाई। ऋष्यागस्त की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी, बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम को पगधारा। रावण का एक सब किसी को चरण प्रहार करता। अब इसके चरण प्रहार के बाद में वो फिर दूसरे चरणों में चले जाते, और दूसरे चरणों में जाते तो वहाँ ये जो शुक मुनि था पर राक्षस हो गया था ऋषियों के शाप से। पर जैसे ही चरण प्रहार किया कि अब बोला कि अब इसके पास में रहने में कोई तथ्य नहीं है, तो मुझे अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, और वो भी क्या आश्रम की ओर निकल गया। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
नयन मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय दिन होई न पीत। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम हरे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम हरे। बोलो हरे राम हरे हरे। मंगल भवना मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। लक्ष्मण मानस रासर आनो, सोशो मारग बिसिकल सानो। सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, साजस पर सर सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अभिलोभी सन विरति बखानी। हृदय सम कामई हरि गाता, उजर बीच बाए बल जाता। बस गई रघुपति चाप चढ़ावा। जय सिया राम हरे। या मन लक्ष्मण के मन भावा। जय सिया राम हरे। बोलो हरे राम हरे हरे। संसार कबु किसी कराला, उठी उठती उर अंतर ज्वाला। मकर उड़गत सगल अंगाने, जल जगत जल निधि जब जाने। कनक धार भरी मणि गंधाला, विप्र रूप आयो लक्ष्मणा। काटे परि गगरी धरई, कोटि जतन मूसी। विनय नमान खगेश सुनो रम डाटी परिणवनी। सभय सिंधु कई प्रभु बलनी, जमो नाथ स्वभाव गुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी। इन कई नाथ साज जड़ करनी। नव प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हित सब ग्रंथ निकाये। प्रभु आए सुजई कहाँ असहाय। सो तेई भांति रहे सुख लाए। प्रभु बल की न मोहि सिकलीनी, मर जाता पुनि तुमरी कीनी। ढोल कुमा सूत्र बसुनारी। सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में चाप सुहाई, उतर ही कटक न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा आपने शिखी गाई। जय सिया राम हरे। परोस बेगी जो तुम्हें सुहाई। जय सिया राम हरे। बोलो हरे राम हरे हरे। सुनत विनीत वचन अति, कहा कृपाल मुस्काई। जय विधि उदय कपि कटकोर मदात सपाऊ पाई। नाथ नील नल कपिलो भाई, ललिताई ऋषि आशीष पाई। इनके परसतिये गिरधारे। करि आई जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं कुटिर धरि प्रभु प्रभुताई, करि औ बल अनुमान सहाय। यही विधि नाथ पयोधि बधाई। जैया सुजस लोक निगाई। यही सर्वम उत्तर तनदासी, हथौ नाथ तल नर अगरासी। सुनि कृपान सागर मन तीरा। तुरत हरि राम रणधीरा। देखि राम बल पौरुष भारी, हर्षि भयो निधि भयो सुखारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम हरे। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम हरे। बोलो हरे राम हरे हरे। पाठ की अंतिम चौपाई पर तो मैं चाहूंगी पंडाल में जितने हम लोग बैठे हैं, उसकी गूंज अयोध्या तक तो जाए, नहीं तो कालाराम मंदिर तक तो जाए। और हमारे अहोभाग्य है कि कल बागेश्वर धाम सरकार भी यहाँ पर पधार रहे हैं। राम सिया राम जय जय राम। हो राम सिया राम जय। आवाज वहां से आनी चाहिए। सिया राम जय जय राम। हो राम सिया राम जय जय राम। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा। चरण बंदी पाथो दिसिधावा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
सुमिरे पवन सुत पावन नामो अपने बस करि राखे रामो सिया राम जय जय राम 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 निज भवन गमन सेद श्री रघुपति यह मन भायउ यह चरित कलिमल हर जटावति दास तुलसी गायऊ सुख भवन संसर समन गगन विषाद रघुपति गुण गण कवि सकल आस भरोस गावन् सुनहि सांप्रत सठवर मना सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुमहि तेदरहि भव सिंधु विना जल जान इति श्री रामचरितमानस पंचम श्री गुरु चरण सरोज